जब तक FBR के रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, हुकूमत हमेशा मकरूज़ ही रहेगी और फिस्कल डेफिसिट जो हैं वो कम नहीं होंगे। रेवेन्यूज़ पूरे मुल्क से पैसे इकट्ठे होते हैं और 9 शहरों में खर्च हो जाते हैं 85%। ये नहीं होना चाहिए। ये जब हम ठीक करेंगे तो हमारा ख्याल ये है कि ये 6% ग्रोथ इंशाल्लाह होगी, लेकिन हमने इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। ग्रोथ रेट 3.94% ही है, इसे मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। मईशत की बहाली के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार। महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से निमटना होगा। बरामदात और रेवेन्यू में इजाफा करना पड़ेगा। FBR के महसूलात बढ़ने तक मकरूज रहेंगे। IMF ने इस बार सख्त रवैया अपनाया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4% ग्रोथ रेट। वज़ीर आज़म और मौशी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी। पाकिस्तानी मईशत अब टेक ऑफ कर चुकी। सियासी इंतशार के लिए अपोजिशन मौशी तरक्की पर तनकीद कर रही है। इनकी सियासी दुकान अब बंद हो चुकी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद। इमरान साहब का विजन है झूठ बोलना। झूठ बोलो इलेक्ट्रॉनिकली, उसके बाद भूल जाओ। इमरान साहब का विजन है 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, चीनी कमीशन, IMF नहीं जाऊंगा। अवाम के साथ फ्रॉड करो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबों को मुतनाज़ा बनाओ, उसके बाद उनको कहो कि महंगे तरीन मंसूबे थे और उन्हीं के ऊपर तख्तियां लगाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। झूठ इमरान खान का विजन। तब्दीली सरकार ने 3 साल सिर्फ गलत बयानी की। जब अरबों का डाका मार लिया जाता है तो इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाता है। बनी गाला का किचन चलाने वाली ATMs की सहूलतकारी तो बनती है। मरीम औरंगजेब की गरज परस। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाने का इल्जाम। मौशी तरक्की के दावे बेबुनियाद करार। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो 2 करोड़ लोग जो हमने निकाले थे वो वापस आज इमरान खान ने ख़त गुरबत के नीचे धकेल दिए हैं, मुफलिसी में धकेल दिए हैं, जिसमें कम से कम 1 करोड़ बच्चे हैं। तो 1 करोड़ बच्चे इमरान खान की और इनके 3 वज़राए ख़जाना जो पिछले जा चुके हैं, उनके अब चौथे तो नए आए हैं, इनकी माशी पॉलिसियों की वजह से आज भूखे सो रहे हैं। 1 करोड़ बच्चा इस मुल्क के अंदर और 2 करोड़ लोगों को इन्होंने गुर्बत में डाल दिया है। 1 करोड़ बच्चे, 3 वज़रा की मौशी पॉलिसीज की वजह से बच्चे भूखे सो रहे हैं। 3 साल में 10,000 अरब से जायद का बजट खसारा। सिर्फ दोस्तों को फायदा देने के लिए मईशत चलाई जा रही है। मिफ्ता इस्माइल की तनकीद। बराह रास्त सरमायाकारी में 33% कमी हुई। मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मुजरिम करार दे दिया। ये बर्बादी की दास्तानें छोड़कर बैरून मुल्क भाग जाएंगे। हुक्मरानों को ना रोका गया तो घर घर मुआशी बदहाली की आग भड़क उठेगी। PP चेयरमैन की तनकीद। माजी के हुक्मरानों ने कंगाल मुल्क हवाले किया। PTI हुकूमत ने मईशत को दुरुस्त राह पर गामजन किया। ज़र मुबादला ज़खायर 22 अरब डॉलर तक पहुँच गए। बेहतर इकदाम की वजह से ज़रई पैदावार में इजाफा हुआ। बरामदात 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। शहबाज गिल की फैसलाबाद में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदर PTI कोर कमेटी का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरीन ग्रुप के साथ होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान रवां साल 5 जून को आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म को सदारत के लिए चुन लिया गया। इमरान खान 4 जून की रात आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे।
चौधरी निसार हलफ उठाने को तैयार। रुकने पंजाब असेंबली की हैसियत से कल हलफ उठाऊंगा। सोच और मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इलेक्शन का बायकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। साबिक वज़ीर दाखिला असेंबली से तनख्वाह और मराद ना लेने का ऐलान। कोरोना की रोकथाम की जानी बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने मकामी सतह पर वैक्सीन तैयार कर ली। चीनी टीम की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तानी माहिरीन तैयार करदा 1,24,000 डोज अगले हफ्ते इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। आज के दिन में क्योंकि SOPs पे बड़ी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई, उसका डेफिनेटली अब आपको खुद एहसास होना शुरू हो गया है कि उसकी वजह से तादाद मरीज़ों की कम हो गई है। जहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट SOPs प्रैक्टिस किए गए हैं, अल्लाह ने हम पे बहुत मेहरबानी की है कि वहाँ तादाद केसेस की कम हो गई है। बहुत ज़रूरी है कि हर बंदा मास्क पहने। देखें, सिर्फ अगर मास्क पहने से हम 72% लोग जो हैं इस वबा से बच सकते हैं। पंजाब में कोरोना की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। मुस्बत केसेस की शरह 3.13% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 2.42% हो गई। सख्त पाबंदियों की वजह से कोरोना मरीजों की तादाद कम हुई। पहली बार 1000 से कम केसेस सामने आए। सिर्फ मास्क पहनने पर 72% अफराद वबा से बच सकते हैं। शहरी वैक्सीन जरूर लगवाएं। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की रावलपिंडी में मीडिया ब्रीफिंग। कराची में जो पॉजिटिविटी है वो 13.60% है। अब ये तशवीश की चीज़ है जिस पे हमने आंखें नहीं बंद कर देनी कि सब ठीक है और आगे चलें। हमने थोड़ी सी सख्ती और करनी है। रिलैक्सेशन की तो बात ही नहीं, और कब हम रिलैक्स करेंगे ये भी हम नहीं कह सकते। ये सारा डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो कितना अच्छी तरीके से इन SOPs को फॉलो करते हैं ताकि कुछ खुलने की बातें की जाए। सिंध में कोरोना का जोर। मुस्बत केसेस की शरह 8.37% तक पहुंच गई। कराची में शरह 13.8% रिकॉर्ड। जिन इकदामात का कहा था वफाक ने वो नहीं माने। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मजीद सख्ती की जाए। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में कोरोना का जोर कम। मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई। 24 घंटे में मजीद 74 अफराद जान से गए। अब तक 20,251 अमवात, 3,084 नए मरीज रजिस्टर्ड, 9,552 शहरी मुतासिर, 62,620 एक्टिव केसेस। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में आज भी तिजारती मराकिज़ बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी कारोबारी सरगर्मियाँ मअतल। बैनुल सूबाई और बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट भी बंद। इंतजामिया की SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। कराची में बिजली का ब्रेकडाउन। सूरत हाल मामूल पना सकी। शहर के बेशतर इलाके ताहाल सप्लाई से महरूम। तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर से बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक का दावा। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। 24 घंटे के दौरान 2,43,000 से जायद मरीज सामने आ गए। एक ही रोज 3,788 हलाकतें। मजमूई तादाद 2,99,000 से भी तजावुज़। कोरोना से दुनिया भर में 34,69,000 से ज्यादा हलाकतें। ब्राज़ील में 24 घंटे के दौरान 1,764 अमवात। कोलंबिया 509, अमेरिका 468, रूस 386 और तुर्की में 231 अफराद जान की बाजी हार गए। फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। इसराइली जारहियत के खिलाफ कराची में सीव्यू से प्रेस क्लब तक साइकिल रैली। दुख की इस घड़ी में मजलूमों के साथ खड़े हैं शुरका का अज़्म। जमात इस्लामी के कारकुन भी सेहूनी मजालिम के खिलाफ सड़कों पर आ गए।
बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि अगर हुकूमत गिराना किसी का मकसद है तो शौक पूरा कर ले। हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी सियासी जिद्दोजहदी कानून की हुक्मरानी के लिए थी, किसी की ब्लैकमेलिंग में आकर अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि इक़्तिदार बचाने की खातिर किसी को NRO नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, क्या कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मजीद? इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के साथ उनकी जो मीटिंग हुई थी उस हवाले से इजलास को आगाज किया और ये बताया कि हमने उन जो अरकान हैं जो हमसे मिले, हमने उनको ये यकीन दहानी करवाई है कि किसी तरह की पंजाब हुकूमत की जानिब से ज्यादती नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू की, उसमें उनका कहना था कि हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी सियासी जद्दोजहद भी कानून की हुक्मरानी के लिए थी और हम एहसास पर यकीन रखते हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि एहसास का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा और इसमें किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई हुकूमत गिराने का शौक रखता है और किसी का मकसद हुकूमत गिराना है तो वो अपना ये शौक पूरा कर ले, लेकिन हम किसी की ब्लैक मेलिंग में आकर अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़्तिदार बचाने की खातिर किसी को NRO नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने बताया कि पंजाब हुकूमत किसी रुकन असम्बली को सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाया है और ना बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमने अरकान असम्बली जो जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप के अरकान हैं उनसे मिले, हमने उन पर यह वाज़ेह किया कि उनके जो तमाम जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर कर देंगे। FIA और दीगर इदारे मुख्तलिफ मुकदमात की तहकीकात कर रहे हैं। कुछ इदारों की जो तहकीकात है कुछ पर कोई भी हुकूमत ना वफाक से और ना ही सूबाई हुकूमत उस पर असरअंदाज होगी। इदारे अपना काम जो है वो मेरिट पर करेंगे। इसके साथ जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक वीडियो अपलोड की गई उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर और वहां पर एक स्टेटमेंट दी गई तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, तो वो भी आज जिक्र हुआ और उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने काफी जो कोर कमेटी है उन्होंने मजम्मत भी की है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एक बार फिर फवाद चौधरी ने ब्रीफ भी किया और बताया कि ये आने वाले इंतखाबात के लिए कितना जरूरी है और इस हवाले से अपोजिशन को ऑन बोर्ड करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। इसके साथ पार्टी के जो इंतजामी अमूर हैं उन पर भी कोर कमेटी को ब्रीफ किया गया। साथ ही कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से बातचीत की गई और वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है जो कमेटी बनाई है उन्होंने टेक्सिंग के हवाले से तो उनको ये हिदायत की है कि कश्मीर इंतखाबात के हवाले से अपने जो तरजीहात हैं उनको हर सूरत में तय किया जाए और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको मेरिट पर और उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनकी बुनियाद पर उनके टिकट दिए जाए। इसके साथ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि बल्दियाती इंतखाबात की जल्द अज जल्द तैयारी की जाए और हर सूरत में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जो है उसे मुमकिन बनाया जाए। ठीक है, उमर जट हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खबर घुमन। खबर प्रेशर ग्रुप कहा जा रहा है गालिबन तरीन ग्रुप को ही और वज़ीर आज़म की जानिब से एक मरतबा फिर से वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि वो किसी भी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो ये मामला किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखिए, गुज़िश्ता रोज हमने देखा फवाद चौधरी साहब लाहौर के अंदर मौजूद थे। उनके जो तरीन ग्रुप जो जिसको नाम दिया जा रहा है उनके लोगों से बात हुई और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग में यही बताया गया कि ना प्राइम मिनिस्टर साहब कोई आउट ऑफ द वे कुछ फैसिलिटेट करेंगे तरीन साहब को और ना ही तरीन साहब इसमें इंटरेस्टेड हैं। बुनियादी तौर पर उनके जो मेंबरान हैं उनके अपने को हल्के के हवाले से कुछ मसाइल हैं तो उसका वो हल चाहते हैं। उस्मान बुज़दार से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद मेरे ख्याल में नुमान लंगड़ियाल और बाकी लोगों ने भी जो मीडिया ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने यही कहा कि हमें जो तमाम हमारे मसाइल हैं उनके हल के लिए हमें यकीन दहानी करा दी गई है। ज्यादातर जो तरीन ग्रुप के हवाले से मेरे ख्याल में वो चाय की प्याली में तूफान मुझे ज्यादा लगता है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज हरगिज़ नजर नहीं आ रही। बड़ी उसमें वाज़ेह सी एक जो तोजी ये बनती है कि पंजाब या सेंटर के अंदर अगर किसी मौके के ऊपर कोई बड़े लेवल पे तब्दीली होनी है तो उस तब्दीली के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है हरकत में आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 30 मेंबरान के साथ तरीन ग्रुप कुछ नहीं कर सकता। फर्ज करें कल कलां को ये जो 30 लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम PTI के हिस्सा नहीं है तो उसके लिए भी नून लीग को जो कोई रेजोल्यूशन जमा करवाना पड़ेगी कि ये लोग इनके साथ नहीं, अब लिहाजा हमारी अक्सरियत है तो हमें हुकूमत दी जाए। वो इस तरह के काम में इंटरेस्टेड नहीं है।
मेरी अभी भी कुछ देर पहले नून लीग के कुछ लोगों से बात हुई है, उनका वो ये मानना है कि हमारा तमाम तर फोकस जो है 2023 के इलेक्शन के ऊपर है। हम हरगिज नहीं चाहते कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या इमरान खान की हुकूमत है उसको ये बहाना देंगे कि हमें आपने निकाल दिया, हमने मुश्किल फैसले कर लिए थे, अब डिलीवरी का वक्त था तो आपने हमें जो निकाल दिया, और वो फिर एक बार फिर जो एक विक्टिम कार्ड लेके जो सड़कों पे आ जाएं और जो दोबारा से वो इलेक्शन के अंदर उनको एक आर्गूमेंट मिल जाएगा। लिहाजा अब जो तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं उनका नुक्ता नज़र यही है कि इंतहादी इस्लाहात की जाए। अभी थोड़ी देर पहले आपकी नज़र से गुजरा होगा, एक ट्वीट भी किया है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कि जी ये जो हुकूमत ऑर्डिनेंसेस के जरिए इंतहादी इस्लाहात का अमल वो कर रही है, इससे बेहतर है कि पार्लियामान में आए और पार्लियामान के जरिए ही ये सारा काम होना चाहिए। तो बड़े वाज़े उन्होंने एक जो है इशारा दे दिया है। अच्छा खबर, कोर कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक भी ट्वीट की मजम्मत किया, इस हवाले से क्या कहेंगे? कल बुनियादी तौर पे उनके जो स्पोक्सपर्सन है अल्ताफ अहमद साहब इलेक्शन कमीशन के, वो कहते हैं मेरे से गलती हुई। क्या उन्होंने ये गलती चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजा साहब के कहने पे की या खुद उन्होंने गलती कर ली? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से जरूर जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वजह यह है कि वो जो एक वीलॉग शेयर किया गया, उस वीलॉग में बराह रास्त इल्जाम लगाया गया है हुकूमत वक्त के ऊपर कि ये जो इलेक्शन जो मशीन है, वोटिंग मशीन है, वो इसके लिए बहुत बड़ा फ्रॉड करने की एक हुकूमत जो है कोशिश करने जा रही है। इस पे मेरे